तो मुझे ना ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे इंस्टाग्राम पेज से मिला है और इसमें ना क्लास 10th की सर्कल्स चैप्टर के लिए बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है, तो मैंने कहा क्यों ना सॉल्व किया जाए। तो इसमें हमें छोटे वाले सर्कल है ये, इसकी रेडियस दी हुई है r, निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2। दो चीजें जो हम इसमें बहुत ब्रॉडली यूज करेंगे वो है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 है, और अगर हम इसकी भी रेडियस ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। फिर हमें पता है कि जब सर्कल्स आपस में टच करते हैं देन देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर ये सेंटर O है और ये सेंटर P है और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट मी नेम A, तो ये तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। ठीक हो गया इतना, राइट? ये सेम स्ट्रेट लाइन में इनके साथ एक सेम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऐसे ही बाकी के साथ भी कि अगर ये दोनों का सेंटर है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे, दिस पॉइंट मैं इसको नेम कर रही हूँ B, और इसके साथ भी ऐसे, ये भी इस पॉइंट को नेम किया एज C, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, यहाँ पर, और इस सेंटर से पास करते हुए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी टू बाय, लेट मी से ये ABC पॉइंट लिया था, यहाँ D पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से DP को मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया, लेट मी टेक दिस एज EF। ठीक है। तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो इतना कुछ डिफिकल्टी होगा सॉल्व करने में। और इसको नाम दिया GNH, राइट। और ये सेंटर है, लेट मी से दिस इज पॉइंट Q, राइट। तो कुछ कुछ लाइन सेगमेंट्स के लेंथ हम निकाल लेते हैं, जैसे कि मुझे दिया हुआ है OD एज R1, PH as R2 and QI as small r। अब मैं क्या करूंगी, मैं आपसे कहूंगी फाइंड द लेंथ ऑफ OD। तो OD निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पूरी R1 में से R2 माइनस कर दी, R1 माइनस R2, देन आई से फाइंड द लेंथ ऑफ OE, है ना। तो आपने पूरी रेडियस में से छोटी रेडियस, पूरी R1 में से छोटी R1 माइनस कर दी। आई से फाइंड द लेंथ ऑफ PF। PF निकालने के लिए आपने R2 में से स्मॉल r माइनस कर दिया, छोटा r माइनस कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तीन राइट ट्रायंगल्स में। कौन कौन से? एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास ODP, एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास OEQ, और एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास PFQ। इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे मैंने OP की लेंथ नहीं लिखी, OP की लेंथ देखो क्या आएगी, R1 प्लस R2, है ना। और OQ की लेंथ देखो क्या आएगी, आपके पास है R1 प्लस R, बिकॉज ये यहाँ से रेडियस, दूसरी रेडियस ये, एंड देन वी हैव QP जो कि होगा R2 प्लस स्मॉल r। बस ये सारी लेंथ हमें चाहिए। तो यहाँ पर OD की लेंथ है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, DP लेंथ हमें चाहिए, OP की लेंथ कहाँ है, OP ये रहा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, 2R1 R2 प्लस DP स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसल, जो हमारे पास है DP स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4R1 R2, और DP विल बी 2R1 R2 और R1 R2 स्क्वायर रूट। ठीक है। तो अब मैंने क्या निकाला, इस ट्रायंगल से मैंने DP की वैल्यू निकाली, और वो DP की वैल्यू आ गई एज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2। ठीक है। तो ये वाले तो हमारी सॉल्व हो गई वर्किंग। अब हमने ODP ट्रायंगल लिया था, उसमें सिर्फ DP की वैल्यू निकाली, और DP को मैं यूज करने वाली हूँ तो मैंने रख लिया। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्रायंगल OEQ में। OEQ ये रहा ना, तो OE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, देखो OE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। OE की लेंथ देखो आपने लिखी हुई है, हाँ, R1 माइनस R का होल स्क्वायर। EQ की लेंथ हमने क्या लिखी हुई है, EQ है हमारे पास नहीं है तो हमने ये लिख दिया, और OQ क्या कितना है अपने पास, R1 प्लस R का होल स्क्वायर। सो R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R1R प्लस EQ का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1R। तो यहाँ से R R1 ये स्क्वायर कट गया। देखो EQ की लेंथ भी हमारे पास क्या आ जाएगी,
स्क्वायर रूट आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 4r1r इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ r1r, है ना। तो ये वाले ट्राइंगल से हमने EQ की वैल्यू निकाली, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ r1r। बहुत ही आसान काम होने वाला है, थोड़ी सी लंबी लगती है, बट हाँ अगर हम सोचें कॉम्पिटेंसी बेस्ड में तो बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास है PFQ, तो PFQ में PF स्क्वायर प्लस QF स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। PF हमने कितना मार्क किया था, R2 माइनस R का होल स्क्वायर, और QF स्क्वायर, और PQ कितना किया था हमने, QP लिखा है ना, R2 प्लस R। देखो पूरी सिमेट्री की तरह से चल रहा है। तो QF अगर आप सॉल्व करोगे ना, जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ R2R, बिल्कुल यही आएगा। आप कैलकुलेशन प्लीज को ट्राई करना, क्योंकि इसके बाद हम QF की लेंथ को जब हम यहाँ साइड पे लिख देंगे कि मैंने QF निकाला 2 स्क्वायर रूट ऑफ R2R, ठीक है। अब हमारे पास मेन काम क्या है कि जो हमारा DP है दैट इज सम ऑफ EQ प्लस QC, बिकॉज DP इज इक्वल टू EF, तो DP इक्वल्स टू बेसिकली EQ प्लस QF। तो DP आपने लिखा था 2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2, और EQ कितना लिखा था 2 स्क्वायर रूट ऑफ R1 R, और QF कितना लिखा था 2 स्क्वायर रूट ऑफ R2 R, ठीक है। ये 2 2 2 पहले कैंसिल, हमें R निकालना था, तो हमने यहाँ पर R1 R2 स्क्वायर रूट में रखा, और यहाँ से व्हाट वी डिड वाज वी डिड स्क्वायर रूट ऑफ R हमने कॉमन निकाल लिया, और मेरे पास ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R2 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ R की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2, या अगर हम स्क्वायरिंग करें दोनों साइड्स पे तो R की वैल्यू क्या आ गई, न्यूमरेटर स्क्वायर्ड, और डिनोमिनेटर में गलती क्या की मैंने यहाँ पर, दिस इज सेपरेट टर्म्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्साइटमेंट में गलती नहीं कर देनी, ठीक है। तो यह आ जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ स्क्वायर रूट, अलग स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है R in terms of R1 and R2। होपफुली मेरा आंसर सही है, विद कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लंबा है, बट हाँ अगर ट्राई करें तो समझ में आ भी जाता है, और थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस को अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इससे इजी मेथड है तो प्लीज डू लेट मी नो, इकट्ठे सॉल्व करते हैं, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। एंड थैंक यू मैथ्स मैम जी फॉर पोस्टिंग सच अ गुड क्वेश्चन, जो एक 10th क्लास के बच्चे के लिए भी रेलिवेंट है। थैंक यू।